हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कोरोना रेमेडीज आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। दोस्तों, कोरोना रेमेडीज आईपीओ जो आपको पता है ओपन हुआ। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल के दिन यानी 15 तारीख को ये लिस्ट होने वाला है। तो लिस्ट किस प्रकार का होगा इसके बारे में इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जिन लोगों को भी आईपीओ मिला है उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको 1062 का एक शेयर मिला है, टोटल 14 शेयर्स मिले हैं एक लॉट के अंदर। अब जब भी देखिए कोई आईपीओ की हम बात करते हैं तो पहले तो ये देखते हैं कि वो आईपीओ किस तरीके का था। तो दोस्तों, ये आईपीओ पूरा का पूरा ओएफएस था। पूरा का पूरा पैसा जो है वो बेसिकली कंपनी के निवेशकों के पास जो अपना हिस्सा बिक्री करते हुए नजर आए उनके पास जाता हुआ देखने को मिला। लगभग 655 करोड़ का ये आईपीओ था। अब जब भी हम दोस्तों लिस्टिंग की बात करते हैं तो पहले तो यही देखते ना कि आईपीओ था किस तरीके का। तो जब ये ओएफएस था तो इसका मतलब तो ये है कि कंपनी का पैसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज हो सकता है कि दोस्तों जब कंपनी ओएफएस लेकर आए तो वैल्यू को थोड़ा हाई रख दे, वैल्यूएशन हाई रख दे, पी हाई रख दे। ये अपने आप में एक पॉइंट बन सकता है। अब यहाँ पर वैसा था कि नहीं था ये हम आगे पता करेंगे, लेकिन हाँ, ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि प्योर एक ओएफएस है, मतलब कंपनी के अंदर कोई पैसा नहीं जा रहा है। दूसरी चीज़ होती है कि अगर ओएफएस है तो हो सकता है कि नेगेटिव हो, यानी प्राइसिंग ज़्यादा हो। तो क्या सब्सक्रिप्शन अच्छा मिला? तो सब्सक्रिप्शन तो कह सकते हैं ज़बरदस्त मिला। मतलब इतना बेहतरीन सब्सक्रिप्शन हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो आपने भी नोटिस नहीं किया होगा। मीशो इन सबको अच्छा मिला था, बट नंबर ऑफ टाइम्स देखिए, 293.8 टाइम्स याद रखिएगा ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। विच मीन्स लगभग दोस्तों 300 टाइम्स क्यूआईबीज ने इस आईपीओ के अंदर पैसा डाला है, लगभग 300 गुना। इसका मतलब तो ये है कि दोस्तों क्यूआईबी तो हर हालत में इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहते थे। हर हालत में वो चाहते थे कि वो ये आईपीओ को खरीदे या फिर वो ये आईपीओ का अलॉटमेंट जो है वो उनको मिले। इसीलिए अगर आप देखेंगे 300 टाइम्स क्यूआईबी ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया। लगभग दोस्तों पैसा जो डाला गया वो 38,119 करोड़ रुपीज़ डाला गया। तो क्यूआईबीज ने तो जैसा मैंने कहा साफ कर दिया कि इट्स अ मस्ट आईपीओ फॉर देम। एंड क्लियरली अगर आप देखेंगे तो 293.8 टाइम्स से सब्सक्रिप्शन बताता है। एचएनआई कैटेगरी ने लगभग 220 गुना सब्सक्राइब किया, 21,000 करोड़ रुपए एचएनआई ने डाले। तो रिटेल कैटेगरी पीछे नहीं थी, 30 गुना यानी लगभग 6,905 करोड़ रुपए डाले। एम्प्लॉय ने 15 गुना, टोटल 144.54 टाइम्स, विच मीन 66,561 करोड़ रुपीस कंपनी को मिलते हुए दिखे। और जब भी एक बात आप समझिए, किसी आईपीओ को मोर देन 100 टाइम सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिख रहा है, क्यूआईबी लगभग 300 गुना सब्सक्रिप्शन डाल रही है, तो इट्स अ मैसिव सब्सक्रिप्शन। इट्स अ क्लियर कट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो इसको मिलता हुआ देखने को मिला। तो नो डाउट सब्सक्रिप्शन तो अपने आप में बहुत ही मैसिव आता हुआ देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं जो अनुमान लगाया जाता है उससे भी बहुत बेहतरीन कंपनी के सब्सक्रिप्शन ने करके दिखाया। तो सेकंड पॉइंट जो सब्सक्रिप्शन का है वो तो दोस्तों कंपनी बहुत बड़े तरीके से टिक करती है, क्योंकि कंपनी ने 144 गुना 144 टाइम्स याद रखिएगा आईपीओ को सब्सक्राइब करवा कर दिखाया है। मतलब डेफिनेटली प्राइसिंग में कुछ तो बात होगी या फिर कंपनी में कुछ तो बात होगी, राइट। तो सेकंड पॉइंट तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट फाइनेंशियल देखते हैं। अब अगर आप कंपनी के नंबर्स को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कंपनी का रेवेन्यू था दोस्तों 2023 में लगभग 891 करोड़, उसके बाद 1020 करोड़ और उसके बाद 1200 करोड़। यानी लगातार दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको साल भर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मुनाफे पे आते हैं, कंपनी का मुनाफा था लगभग 85 करोड़ का इन FY23, देन 90 करोड़ का हुआ और सीधा फिर 150 करोड़ का हो गया। ना यहाँ पर जंप आई लगभग 65% की। मतलब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक तकड़ी जंप देखने को मिली है। यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। प्लस कंपनी के ऊपर बोरिंग अगर आप देखेंगे तो मात्र 106 करोड़ की आपको देखने को मिलती है। इसलिए जो कंपनी का डेट टू इक्विटी का रेशियो है वो 0.10 का है। मतलब कंपनी के काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल के अंदर है। बाकी रेशियोज भी अगर आप देखेंगे तो रिटर्न इक्विटी 27.5%, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 41%। तो ये अपने आप में सारे जो रेशियोज है वो दिखाता है कि हाँ कंपनी किस प्रकार से अपने बिजनेस को लेकर चल रही है। तो सेकंड बात तो ये होगी। तीसरी बात तो ये होगी। अब कुछ और पॉइंट्स आपको बताता हूँ जिनको अगर लॉन्ग टर्म का व्यू बनाना है कंपनी के अंदर, जिनको अलॉटमेंट मिला है या फिर अगर आपको लेना भी है तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। देन हम सीधा बात करेंगे लिस्टिंग पे। सो कोरोना रेमेडीज जो लोग नहीं जानते, ये बात ध्यान रखिए, कंपनी जो है वो एक डोमेस्टिक फोकस फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कंपनी है। और कंपनी करती क्या है? कंपनी बेसिकली दोस्तों डेवलप, मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग करती है प्रोडक्ट्स इन क्रॉनिक, सब क्रॉनिक और एक्यूट थेरेपीज, राइट। कंपनी का मेजरली काम ये है। और कंपनी का जो मेजरली रेवेन्यू है वो याद रखिएगा वुमेन्स हेल्थ और कार्डियो डायबिटो इससे आता है ऑलमोस्ट 51%। मतलब वुमेन हेल्थ का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 28% का है और बाकी 23% का है। इसके अलावा पेन मैनेजमेंट से कंपनी 12-13% कमाती है, यूरोलॉजी से 4-4.5% के आसपास, और बाकी सबसे 32% कंपनी का रेवेन्यू आता है। ये दोस्तों याद रखिए कंपनी के मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का काफ़ी बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मतलब कंपनी ने लगातार ब्रांड्स को एक्वायर किया है, अदर फार्मा मेजर्स को, और उनको
और ऊपर लेके गई है, मतलब स्केल किया है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि हाँ कंपनी की कैपेबिलिटी कैसी है, कि कंपनी अगर बाकी कंपनीज़ को भी एक्वायर कर रही है तो किस तरीके से वहाँ पर पैसा बना रही है। कंपनी का करेंटली दोस्तों 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, एक भायला गुजरात में है, एक सोलन हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी एक और नई फैसिलिटी डालने वाली है और वो हार्मोन मैन्युफैक्चरिंग के टुवर्ड्स कंपनी डालती हुई नज़र आएगी। और ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ FY27 में कंपनी जो है वो बेसिकली इस पूरी फैसिलिटी को डाल देगी। अब बात है दोस्तों यहाँ पर कि किस प्रकार की लिस्टिंग हो सकती है। देखिए 1062 का प्राइस बैंड है, 14 शेयर आपको मिल रहे हैं, रेवेन्यू 1200 करोड़ के आसपास का, मुनाफा 150 करोड़ के आसपास का। वैल्यूएशन वाइज दोस्तों लगता है कि हाँ कंपनी ने जगह छोड़ी है या फिर बिजनेस बढ़िया है। कंपनी का टोटल कह सकते हैं बिजनेस बढ़िया है, बिजनेस में कोई दिक्कत आज सच नज़र नहीं आती है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये IPO जिस तरीके से बढ़िया सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला, आई फील कि देखिए लिस्टिंग इसकी 1380 से 1430 के बीच में होती हुई देखने को मिलेगी। ये ज़रूर है कि एक फैक्टर जो दोस्तों कल नेगेटिव काम कर सकता है वो है मार्केट। US मार्केट्स में एक फॉल देखने को मिला था दोस्तों फ्राइडे के बाजार में, और अगर उसका असर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है तो फिर थोड़ा बहुत बाजार पर असर पड़ेगा। हो सकता है कि लिस्टिंग पर भी आपको असर पड़ता हुआ देखने को मिले, तो हो सकता है कि 1380 की जगह 1300 पे लिस्ट हो जाए। बट द पॉइंट इज़ कि जिस तरीके का इस IPO को सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला, अगर 1300 पे लिस्ट होगा तो इट विल बी अ डिसअपॉइंटमेंट, राइट। मतलब वो लिस्टिंग अच्छी नहीं कहा जा सकती है, बिकॉज ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है या फिर ओवरऑल जो प्रीमियम भी इसके चलते हुए देखने को मिल रहे हैं वो भी काफ़ी हायर साइड पर है। एंड सिंपल सी बात है, देखिए जब किसी QIP के द्वारा इस IPO को 300 गुना सब्सक्राइब किया जाता है तो मतलब डेफिनेटली देयर समथिंग इन द कंपनी जो QIP भी चाहते हैं लगाना, या फिर ओवरऑल उनको लग रहा है कि डिमांड बहुत अच्छी है। तो इसलिए आई थिंक इसकी लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन के आसपास होनी चाहिए, और बेहतर हो जाए बात अलग है। क्या लॉन्ग टर्म उसको होल्ड करना चाहिए? आई थिंक थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। वैल्यूएशन उसके बाद बहुत स्ट्रेच आउट हो जाएगी तो आई डोंट थिंक कि उसके बाद बहुत जगह बचती है, ये बात सही है। तो शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बिल्कुल हो सकता है, और मेजरली अगर आपने लगाया कि इस IPO में विद अ व्यू ऑफ कि मुझे लिस्टिंग गेन चाहिए, तो लिस्टिंग गेन लेकर मेरे हिसाब से एक बार आप चाहे तो निकल भी सकते हैं। अगेन वो तो आपको खुद को फैसला लेना ही है कि आपको होल्ड करना है या फिर नहीं करना है। जिनको नहीं मिला उनके लिए बेटर है कि टू वॉच आउट फॉर थोड़ा सा आप वेट करिए। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कूद जाना है खरीदारी करना और इसको देखना है कि और बढ़ता जाएगा। आई थिंक उसके मेरे हिसाब से देखिए अगर ये 30% पे लिस्ट हो जाता है कहीं, राइट, तो फिर उसके बाद और ऊपर जाने की उम्मीद मुझे लगता है कि थोड़ी सी नहीं है, राइट। उसके बाद वैल्यूएशन हो सकता है कि दोस्तों आपको बिल्कुल सही लेवल्स पर या फिर आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छे लेवल्स पर पहुंच जाएगी, तो उसके बाद और ऊपर चले जाए ये शेयर, उसकी पॉसिबिलिटी ऑनेस्टली कम लगती है। देखते आगे होता क्या है। बाकी हाँ मेरा एक्सपेक्टेशन तो यही है क्लियरली, अगर आपके पास आया है तो जो भी लिस्टिंग प्राइस हो उससे 5% का याद रखिए स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए, ताकि आपका मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट जो है वो सेव हो, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रॉफिट आप सेव करें। तो इसलिए 5% का अगर आपको रिस्क लेना ही है तो याद रखिएगा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जो भी लिस्टिंग होती है, जो भी प्राइस पर लिस्ट होता है उससे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए आप लोगों की उम्मीद क्या है? क्या आपको लगता है ये 1400 से ऊपर लिस्ट हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि 1350 से नीचे लिस्ट हो सकता है? बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।